नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास में आपको लेकर आया हूँ, ठीक है, जो अंक की योजना लेकर आया हूँ क्लास 10 की। याद रखना, मैथ सब्जेक्ट का गणित में किस प्रकार से कौन से चैप्टर में कितने मार्क्स का आ रहा है, कितने नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव आ रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप इसको लास्ट तक जरूर देखना बेटा, क्योंकि इसी के हिसाब से आपको तैयारी करना है, याद रखना। ठीक है, इस बार जो है एग्जाम जो 1 महीना पहले हो रहा है। पहले क्या था कि मार्च में होता था, अब एग्जाम जो आपका कब हो रहा है, फरवरी में हो रहा है। ठीक है, तो मैं पूरी डिटेल लेकर आया, तो इसी के हिसाब से आप तैयारी करोगे ना, तो बेटा आराम से आपका 95 प्लस आराम से हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बता दे रहा हूँ आपको मैं, ये मैथ सब्जेक्ट का है, तो आपका कक्षा 10वीं का है, याद रखना। फिर उसके बाद विषय आपका कौन सा है, गणित है। ठीक है, इसके बाद याद रखना टोटल नंबर जो है, ठीक है, टोटल नंबर कितने का आ रहा है, 75 का। 75 का रहेगा, टाइमिंग आपका 3 घंटे का रहेगा। ठीक है, इसके बाद याद रखना जो आपका मैं बता रहा हूं, सबसे पहला चैप्टर जो है, ठीक है, अध्याय जो आपका 1 है, इसका नाम क्या आपका वास्तविक संख्या है। क्या है आपका वास्तविक संख्या है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, रियल नंबर। याद रखना इसमें जो रहेगा टोटल, ठीक है, टोटल जो रहेगा आपका इसमें 6 नंबर का आएगा। याद रखना टोटल कितने मार्क्स का आएगा, 6 नंबर का आएगा। अब जो 6 नंबर का रहेगा उसमें आपको याद रखना 1 नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, 2। 1 नंबर के कितने आएंगे, 2 आएंगे। और 2 नंबर के क्वेश्चन कितने आएंगे, 2। तो 2 नंबर के क्वेश्चन कितने आएंगे, 2। तो इसका मतलब 2 प्लस 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4। 4 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। आया सभी को समझ में, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, याद रखना। और 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके 2। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड चैप्टर आता है। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है आपका, बहुपद। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पॉलिनॉमियल्स बोला जाता है। इसका भी याद रखना टोटल कितने मार्क्स का आता है, 5 नंबर का। टोटल कितने नंबर का आएगा आपका, 5 नंबर का आएगा। इसमें जो रहेगा 1 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा। उसके बाद 2 नंबर के आपके इसमें भी 2 आएंगे, 2 नंबर के कितने आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे। तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4। 4 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो टोटल कितने मार्क्स का हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद याद रखना है जो अध्याय 3 है, ठीक है, चैप्टर 3 है, इसमें क्या लिखा है, चैप्टर 3 का 2 चर वाले रैखिक समीकरण। क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। याद रखना, ठीक है। सबसे पहला काम, टोटल कितने नंबर का, 7 नंबर का टोटल का होगा। ठीक है, इसके बाद याद रखना 1 नंबर का क्वेश्चन आपके पास एक ही आएगा। उसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन भी आपके पास एक ही आएगा। उसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन आपके पास एक आएगा। तो सबसे ज्यादा याद रखना बेटा, थर्ड चैप्टर को थोड़ा आप अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इसमें याद रखना 7 मार्क्स का आ रहा है इसमें। ठीक है, कितने मार्क्स का आ रहा है, 7 मार्क्स का। और एक क्वेश्चन आपका इसमें 4 नंबर का भी आ रहा है। ठीक है, आया सभी को समझ में कि नहीं आया। उसके बाद आ रहा है अध्याय 4 में, याद रखना क्या है, द्विघात समीकरण। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें भी टोटल कितने मार्क्स का आ रहा है, ये टोटल है यार, टी मतलब टोटल कितने नंबर का आ रहा है, 5 नंबर का आ रहा है। इसमें जो लिखा 1 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर के कितने आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे। और 2 नंबर का कितना आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा। 2 नंबर का कितना आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा। इसके बाद याद रखना चैप्टर 5 में, याद रखना आपका चैप्टर 5 का नाम क्या है, समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी, इसको क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेस बोला जाता है। ये भी कितने मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का आएगा। 3 नंबर का याद रखना, 1 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के आपके पास एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। उसके बाद याद रखना अध्याय आपका कौन सा है, 6 आएगा। इसका नाम क्या है, चैप्टर का नाम त्रिभुज है। इसको क्या बोलेंगे, ट्राइंगल बोलेंगे। इसमें भी टोटल कितने मार्क्स का आ रहा है, ये टोटल है बेटा, याद रखना टोटल कितने, 5 मार्क्स का। 1 नंबर के कितने आएंगे, 3, याद रखना। और 2 नंबर का कितना क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति में, याद रखना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, याद रखना ये भी टोटल कितने मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का आएगा। इसके बाद यार 3 नंबर का आपके पास एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मतलब एक एक नंबर के कितने आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे। और 2 नंबर का कितना आएगा, एक आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। सबसे पहले आपको याद रखना 7 चैप्टर जो सॉरी अध्याय जो 3 है, ठीक, इसको सबसे पहले अच्छे से कवर करना, क्योंकि आता जाएगा इसमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से कर लेना, विलोपन और प्रतिस्थापन विधि को आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। बाद आपको बता रहा हूँ चैप्टर 8, याद रखना अध्याय 8 जो है, इसका नाम क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, इंग्लिश में क्या है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसमें भी याद रखना बेटा टोटल कितने मार्क्स का आ रहा है, 5 मार्क्स का टोटल आ रहा है आपका। जो 1 नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 आएंगे। और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 3 मार्क्स का कितना आएगा, एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद याद रखना अध्याय जो 9 है, इसमें क्या चैप्टर है आपका, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, इसमें भी कितने मार्क्स का आ रहा है, टोटल आपके 5 मार्क्स का आ रहा है। 2 नंबर के इसमें याद रखना कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 आएंगे। 2 नंबर कितने आएंगे, 2 आएंगे। और 3 नंबर का
एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद अध्याय 10 जो रहेगा 10 में याद रखना आपको कितना आएगा, वृत्त सर्कल याद रखना, टोटल कितने मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का आएगा। 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया। उसके बाद अध्याय जो 11 रहेगा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है ना, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें भी याद रखना टोटल कितने मार्क्स का आ रहा है, 5 मार्क्स का आ रहा है, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये नंबर के हिसाब से पढ़ाई करोगे तो बेटा आराम से तुम्हारे 95 प्लस आराम से होगे, ठीक है। उसके बाद अध्याय जो 12 रहेगा क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। इसमें याद रखना टोटल कितने मार्क्स का आ रहा है, 6 नंबर का, ठीक है। 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आ रहा है और इसमें 4 नंबर का 1 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, याद रखना। इसमें भी कितने मार्क्स का है, 4 नंबर का 1 क्वेश्चन आ रहा है इसमें, ठीक है। उसके बाद अध्याय जो 13 है वो क्या है आपका, सांख्यिकी मतलब स्टैटिक्स से याद रखना टोटल कितने मार्क्स का आ रहा है, 5 मार्क्स का। 1 नंबर का आपका 1 ही क्वेश्चन आ रहा है, 4 नंबर का 1 क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें भी याद रखना बेटा आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद अध्याय जो 14 है आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता है, जो कि टोटल कितने मार्क्स का आ रहा है, 6 नंबर का आ रहा है। 2 नंबर के आपके 1 मतलब 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो यानी कि 2 + 2 याद रखना, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएगा, इसको प्लस कर दोगे तो 2 प्लस कर दो 6 हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको याद रखना सबसे पहले 4-4 मार्क्स वाले कौन से चैप्टर, एक तो चैप्टर 3 है, 12 है, 13 है, इन सभी चैप्टरों में 4 नंबर का टोटल कितने आ रहा है, 12 नंबर का आ रहा है, ठीक है। आया सभी को समझ में कि नहीं आया बेटा। तो इसी तरह की और याद रखना हमने मैथ्स के चैप्टर भी याद रखना 1 बाय 1 करके यूट्यूब पे अवेलेबल, याद रखना। जो चैप्टर ना आए समझ में कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखना। तो इसी तरह से बेटा सारे सब्जेक्ट के हमने सिलेबस आपको दे दिए हैं, तो इसी तरह से आपको तैयारी करना है। 100% अगर इसी तरह से करोगे तो बेटा 95 प्लस आराम से हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।